हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का वीडियो एक बार फिर से रिएक्शन वीडियो रहेगा और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को पता है हम हमेशा जो है वो बातें लेकर आते हैं जो हमारे रिएक्शन वाले कहीं ना कहीं छुपा जाते हैं। भाई आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे भोपाल की बहू नीतू मैना के लिए। जी हाँ, भोपाल की बहू नीतू मैना जी के लिए। वैसे तो उन्होंने पार्लर में बैठे बैठे ही ये बात बोल दी थी कि इस वीडियो में जब तक कोई कांड नहीं होगा तब तक क्या फायदा। तो आपने सही कहा था नीतू मैना जी। अब आपकी वीडियो में हर बार कोई ना कोई कांड निकल ही आता है, जैसे कि आज की वीडियो में निकल आया। सबसे पहली बात तो आप पता नहीं जब भी आप किसी इवेंट में जा रही होती हैं, जब भी आप कहीं भी जा रही होती हैं, आपको हर वक्त ये ज़रूर पता होता है कि हाँ मैं कांड तो कर रही हूँ, यानी कि प्लीज़ डोंट माइंड, कांड करने वाला क्या कहलाता है वो आप ही बता दीजिएगा। हमें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं नीतू मैना जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। चलिए अब नीतू मैना जी आप मुझे एक बात बताइए। जैसे कि आपको ये तो पता चल गया कि आप कांड करने जा रही हैं। देखिए आपने बोला, हमने नहीं बोला, और आपने बोला कि आपकी वीडियो में कांड है। आप जबलपुर गई, आप कहीं पे जाती हैं तो ये जबलपुर बीच में काहे आ जाता है, ये मेरी समझ से थोड़ा सा आउट जा रहा है। कोशिश कीजिएगा अगर आप हमें समझा पाएँ। वैसे तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा से ओपन रहता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम भी दो तरफा की बातें सुनते हैं, मतलब एक तरफा मेरी नहीं आपकी भी बात सुननी चाहिए। तो आप हमेशा जबलपुर जाते हैं और जबलपुर जाकर आपने जो अपना थंबनेल लगाया, उस थंबनेल में आपने लिखा सरप्राइज। क्या दिखाना चाहते हैं आप ऑडियंस को, क्या बताना चाहते हैं नीतू मैना जी कि आपकी वीडियो के अंदर कौन सा सरप्राइज? ये सरप्राइज हमेशा जले पे नमक छिड़कने वाला क्यों होता है नीतू मैना जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एक इंसान होता है, बात गई रात गई, हाँ ऐसे ही कहावत है ना, रात गई बात गई, लेकिन आपका अभी तक बात गई नहीं है। अभी तक आप दिल पे लगा कर बैठी हुई हैं। जब जब आपको मौका मिलता है तब तब आप शतरंज की चाल चलती हैं, बार बार चलती हैं। ऐसा क्यों करती हैं नीतू मैना जी? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए हम कोई वीडियो ना लेकर आए, लेकिन हम क्या करें, आप हमें हमेशा मौका दे देती हैं कि देखिए मैं अब एक नया कांड करने जा रही हूँ, आइए व्यूअर्स मेरे लिए वीडियो बनाइए। देखिए जबलपुर को आप इतना हाईलाइट कर देती हैं, इतना हाईलाइट कर देती हैं कि हम भी मजबूर हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंदर क्या है उसको देखने के लिए। आप नॉर्मल भी तो लिख सकती हैं, इतना सब कुछ आप क्यों लिखती हैं? जबकि आपको पता है जबलपुर से बहुत सारी चीजें जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगती हैं। लेकिन आप ठहरी नीतू मैना जी, भोपाल की बहू, आप कहाँ मानने वाली हैं? आपको भी हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहना बहुत अच्छा लगता है, बीच बीच में ट्रेंडिंग में रहती है ना आप भी। नहीं, हम आपको भूल ना जाएं, आपको ये रहता है कि हम अगर आपको भूल गए तो नीतू मैना जी को कौन याद करेगा। और नीतू मैना जी को तो सबसे ज्यादा पूनम पराशर याद करती है ना नीतू मैना जी? अब आप मुझे बताइए कि इनडायरेक्ट वे में आप किसको हिंट कर रही हैं, किसको टॉन्ट मार रही हैं? ले देकर एक ही है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन, नेहा आशीष तिवारी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें बार बार पिंच करती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? अच्छी बात नहीं है। कभी तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं ना। आपको नहीं लगता कि कुछ बातें ऐसी होती हैं या कई जगहों के नाम ऐसे होते हैं जो एक इंसान के अंदर बहुत चीजें जो है हर्ट करती हैं, लेकिन आप बार बार उनको छेड़ती हैं, जबकि उन्होंने आज तक जितने भी मैं नेहा आशीष तिवारी जी के वीडियो अभी तक देखती हूँ, उन्होंने कहीं भी आपको लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं बोलती है, इवन टॉन्ट तक भी नहीं मारा जाता है। लेकिन आपकी साइड से हमेशा इस तरह का रिएक्शन क्यों आता है? हमने आपका एक होली वाला वीडियो भी देखा था,
जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। एक साइड आप इमोशनल पार्ट दिखाती हैं और दूसरी ही साइड आप कांड कर जाती हैं, मतलब आप शतरंज की चाल चल जाती हैं। आप क्या शो ऑफ करना चाहती हैं, मेरी समझ से बाहर है। प्लीज़ नीतू जी, ये हमारा रिएक्शन वीडियो है, इस वीडियो को अदरवाइज में बिल्कुल मत लीजिएगा। हम जो देखते हैं या जिस तरीके से आपने अपने ब्लॉग की शुरुआत की और आपने एक सॉन्ग भी गाया था, फसाना समथिंग कुछ ऐसा गाना था, बड़ा ओल्ड सॉन्ग था, वैसे बहुत ही अच्छा था। ये जो फसाना टाइप का आपने बोला ना, सही कह रहे हैं, इससे सब लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जबलपुर का जैसे ही नाम याद आता है ना, तो नेहा आशीष तिवारी जी हमेशा माइंड में आती हैं और आप उसी चीज़ को हाईलाइट करती हैं। एक बार आप अपने से पूछ कर देखिएगा, जिस तरीके से आप चीज़ों को इतना हाईलाइट करके दिखाते हैं, और उस सरप्राइज में तो मुझे कुछ ऐसा निकला ही नहीं। सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज था? हमें तो लगा आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल रहा होगा जबलपुर, हमें तो लगा कोई ऐसा साक्षात कोई निकल कर आएगा जो जबलपुर आपने लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला उसमें। तो ये तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। गलत बात नीतू जी, आपकी बात सही हो गई। आपने तो जो वो किया था, वो कहते हैं ना जो सोचा था कि इस व्लॉग में भी कांड होगा वही कांड निकाल दिया आपने। तो हर बार जैसे कि आप तो जैसे होता है ना कि भाई हम ये घर बनाने का ठेका लेते हैं, हम इंटीरियर का ऐसा ठेका लेते हैं, हम ऐसा ठेका लेते हैं। आपने तो एक ठेका ले लिया है ना कि आप जब भी जाएंगी कोशिश करेंगी कि नेहा को कहाँ पर पिंच होगा वहीं पर नेहा को जो है पिंच किया जाए। ऐसा काहे करती हैं? नेहा को हम सब बहुत प्यार करते हैं, नेहा को हर्ट मत करिए। आज भले ही आप नेहा की दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम सब उसके साथ हमेशा एक अच्छे दोस्तों की तरह खड़े रहेंगे। आपको सोचना चाहिए, आप सोचती नहीं है, गलत बात है। इसीलिए आज मैं ये व्लॉग एक बार फिर से लेकर आई हूँ। आप पर तो मेरी पल पल ऐसे वाली नजर रहती है नीतू जी, क्योंकि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ नीतू जी, बहुत ही बड़ी फैन। पता है क्यों? क्योंकि मैं नेहा की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अब भाई नेहा की दोस्त ही आप, है ना? हालांकि नेहा आशीष तिवारी के मन में मेरे को लगता है कि भाई आज भी एक दोस्ती वाला पार्ट जो होता है ना, वो हमेशा रहता है, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते कभी भी ऐसे खत्म नहीं होते। लेकिन आप तो एक ऐसी दोस्त हैं, जब तक दोस्ती में थी ठीक था, लेकिन दोस्ती खत्म होते ही आप तो दुश्मन से भी बढ़कर, क्यों आप बार बार उन चीजों को इतना लाइमलाइट में लेकर आती हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसे एक दोस्त को करना चाहिए। अगर आपकी नहीं बन रही है तो ठीक है, इसमें जबलपुर क्या लिखने की जरूरत थी? आप ऐसा कुछ थंबनेल लगा सकती थी, भाई देखिए आज हम मिले किसी स्पेशल इंसान से, ऐसा भी तो लिख सकती थी ना। बट नो, सरप्राइज तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए नीतू जी, किसी को हर्ट इस लेवल पर मत कीजिए। कुछ लोगों की होती हैं जो यादें जुड़ी होती हैं, है ना, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनकी दोस्त रही हैं। तो आपको सोचना चाहिए, लेकिन आप सोचने समझने की शक्ति मुझे लगता है आपकी खत्म हो गई है। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और आप अपने ब्लॉग में जब डालें ना तो शुभ शुभ बोलिए। आप शुरुआत में जब बोल गई ना, तो कांड करने वाला क्या कहलाता है वो आप समझ गई हैं। अब नीचे जो हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग बता दीजिएगा कांड करने वाले को हम क्या कहते हैं। तो आपने वो कर ही दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेहा आशीष तिवारी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी को कभी भी हर्ट ना किया जाए, ना किसी को कुछ बोला जाए। तो प्लीज़ उसकी भावनाओं के साथ भी मत खेलिए। हर इंसान के इमोशन है, ज़रूरी नहीं है वो इंसान चुप है तो उसको हर्ट नहीं होता होगा। दर्द सबको होता है, सबको तकलीफ होती है, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग उन तकलीफ़ों को क्यों नहीं समझ पाते। इवन आपको दोस्त समझकर तो जो है, मतलब आज भले ही दोस्ती में नहीं है, लेकिन दोस्ती के एक अच्छे पल आप लोगों ने जो बिताए थे उनको भी आप फोकस नहीं कर रही हैं। आप हर बार एक सिटी लेकर आते हैं, और स्पेशली वो सिटी लेकर आती है जो नेहा आशीष तिवारी से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। सो प्लीज आज के बाद इस चीज का ध्यान रखें। जबलपुर कांड, मुझे वीडियो बनाते हुए हंसी भी बहुत आ रही है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर कि जो हम ढूंढ रहे थे वो तो आपने पहले ही बोल दिया कि खबरदार मैं कांड करने जा रही हूँ। वो कदरदान, मेहरबान, समथिंग कुछ ऐसा होता है ना, वो आपने कर ही दिया। तो चलिए, आई होप कि ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम।